दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, प्रिपरेशन फॉर आयुष मेडिकल ऑफिसर मींस एनएचएम के थ्रू आयुष मेडिकल ऑफिसर की जो वांट आई है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, एनएचएम के थ्रू आयुष एमओ की जो वैकेंसी आई है उसके इंटरव्यू का प्रिपरेशन हमें कैसे करना है। इंटरव्यू के समय हमें कुछ विशेष बातों पे ध्यान देना है। जैसे क्या वो इंपॉर्टेंट बात हो गई, हमें ड्रेस कोड किस टाइप का ड्रेस पहन के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला हम लोगों को पॉइंट रहेगा ड्रेस कोड। फिर हमें एंट्री अंदर कैसे एंट्री लेना है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था लोक सेवा आयोग के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो मुझे ये डाउट्स थे कि कैसे हमें एंट्री करना है। तो वहां से मैंने कुछ सीखा। तो हमें एक ड्रेस कोड पे ध्यान देना होगा, फिर एंट्री कैसे करेंगे उस पे ध्यान देना है, फिर हमें बैठना कैसे है। हम जब एंट्री कर लेंगे तो हमें बैठना कैसे है इस पे डिस्कस करेंगे। फिर पूछा जा सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। फिर आपने किस पद के लिए अप्लाई किया है ये पूछा जा सकता है। ये एनएचएम आयुष मेडिकल ऑफिसर की बात हो रही है। फिर पूछा जा सकता है हाउ टू, अच्छा, फिर हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका रिप्लाई कैसे देना है। आफ्टर इंटरव्यू के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। ये मेरे 7 जो पॉइंट है जो मैंने खुद बनाया है और सोचा है कि इसका ये बेसिक चीजें हैं और इस पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। जो मेल है उनके लिए बहुत कलरफुल ड्रेस नहीं पहन के जाना है। व्हाइट शर्ट पहन ले और ब्लू पैंट पहन ले तो ये बेस्ट है। पर ठंडियों का समय रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर सूट पहन के जा सकते हैं, ऊपर ब्लेजर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। मीन्स प्रॉपर यूनिफॉर्म। जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज्यादा कलरफुल ड्रेस नहीं पहनेंगे, मीन्स लाइट ड्रेस पहन के जाए। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, लाइट ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस लाइट, ये समझ में आ गया, लाइट ड्रेस होना चाहिए, मीन्स बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। एक बात समझ में आ गई। शूज जो है, हम जो शूज पहने हुए हैं उसको प्रॉपर पॉलिश रहे तो ज्यादा बेस्ट है। शूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें शूज भी पहन के जाना है। ठीक है, एंट्री कैसे करें। जब हम रूम गेट पे जाएंगे, जब बोला जाएगा आप अंदर जाइए तो हमें जाना कैसे है। दरवाजा बंद रहता है, हमें क्या करना है, दरवाजे के पास पूछना है मैं कम इन सर, वो बोलेंगे कम इन। फिर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद दरवाजा अगर अपने आप क्लोज हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको धीरे से क्लोज कर लेंगे। वो तो हम खड़े रहेंगे, देख लेंगे अपने आप क्लोज हो रहा है कि कैसे हो रहा है। ये समझ में आ गया। मीन्स एंट्री जब करेंगे तो हमें एक चीज ध्यान देना है कि दरवाजे से बहुत तेज नॉइस ना आने पाए। या मैं अंदर एंट्री किया, दरवाजा छोड़ दिया, धड़ से एकाएक तेज आवाज के साथ बंद हो गया, तो इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर एंट्री करने के बाद सभी को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी समय है, सभी को हम एक साथ गुड मॉर्निंग जो भी है वो या गुड आफ्टरनून हम बोल देंगे। ये समझ में आ गया। सीटिंग, हमें बैठना कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जब हम एंट्री करनी है, रूम में एंट्री करने के बाद सबको विश कर लिया, विश करने के बाद चेयर रहेगी, चेयर के साइड में हम खड़े हो जाएंगे। यदि मेरे पास फाइल है तो हम उसको हाथ में लिए रहेंगे। फिर वेट करेंगे, सर या मैम जो भी हैं वहां पे यदि बोलते हैं कि बैठ जाइए तो ठीक है, अदरवाइज हम 1 मिनट तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद सर यदि आपस में बिजी हैं, नहीं मतलब कुछ वो लोग काम करते रहते हैं, आपस में बात करके कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें
पूछ लेना, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बैठो या बैठिए। तो आपको क्या करना है, थैंक यू सर या थैंक यू मैम बोल के जिन्होंने बताया उनको आप विश कर थैंक यू बोल के बैठ जाएंगे। बैठने के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जैसे बाल खुजली कर रहे हैं या ऐसे इस तरह अपने आप को इजी करने की, वहां पे बैठ के इजी करने की कोशिश ना करिए। कोशिश करिए बिल्कुल रिलैक्स बैठिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग जब बैठते हैं तो चेयर खींच के आगे करते हैं या पीछे करते हैं, ऐसे करके बैठते हैं। ये भी कोशिश करिए कि वहां पे बैठते समय चेयर आगे पीछे इधर उधर करने की कोशिश न करिए। जिस पोजीशन में चेयर है रिलैक्स होकर वहां पे बैठ जाइए। फिर अच्छा, ये जो मैं खुजली सर बताया ऐसे करना या फिर फिंगर ऐसे करना, पैर को कॉन्टिन्यूअस मूव करना, ये साइन होता है हेजिटेशन का। मीन्स आप नर्वस हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों पैर को कंटिन्यूअस मूव करेंगे, अपने हैंड को मूव करेंगे या ऐसे बैठेंगे। ठीक है, ये सब ध्यान देना। हाथ को बिल्कुल रिलैक्स करके ऐसे कोशिश करिए बैठने की, बिल्कुल रिलैक्स होकर। ऐसे ऐसे इंटरव्यू में नहीं बैठना चाहिए। बाकी ऐसे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब यहां तक तो हमने ड्रेस क्या होगा, एंट्री कैसे होगी, फिर हमें बैठना कैसे, इस पे हमने डिस्कस कर दिया। अब स्टार्ट होता है आपका इंटरव्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जिसके लिए एंट्री किए हैं उसकी बात अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे दो क्वेश्चन, बातें स्टार्ट कहां से होती हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहां से बात आप दोनों लोगों के बीच में, किसके, एग्जामिनर और स्टूडेंट जो एप्लीकेंट है उनके बीच में बात स्टार्ट करने के जनरली दो माध्यम होते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मींस आप अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसा बोला जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि आपने किस पद के लिए अप्लाई किया। ये दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे और यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया, जैसे पूछ लिया गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद के बारे में बताइए आप। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे अपना नाम, कि सर मेरा नाम डॉक्टर, ये जरूर लगाएंगे अपने नाम के आगे, मेरा नाम डॉक्टर, जो भी आपका नाम है वो बताएंगे। क्लियर, अपना नाम, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के अपना नाम बताएंगे। फिर बताएंगे एड्रेस बताएंगे, सर मैं रहने वाला हूं फला गांव, विलेज और डिस्ट्रिक्ट यूपी। इस डिस्ट्रिक्ट, अपने गांव का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने यूपी बता सकते हैं। फिर नेम हो गया, एड्रेस हो गया। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन या फिर आप सीधे बोलिए ग्रेजुएशन आप बताएंगे, सर मेरा नाम ये है, मैं रहने वाला इस गांव और इस जिले का, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं मैं। हाँ, यहां पे भी क्वेश्चन उठेगा, बताऊंगा क्या क्वेश्चन उठेगा। ग्रेजुएशन मैंने या फिर BHMS, BMS, BUMS, BHMS, BUMS और BMS, ये मैंने इस प्लेस से किया, जो आपका प्लेस होगा तो वो आप अपना प्लेस बताएंगे, या इस कॉलेज से मैंने ये डिग्री लिया। ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। यहां से दो क्वेश्चन उठ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यदि आपका डिस्ट्रिक्ट थोड़ा फेमस है किसी चीज में तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ यूनिक रहता है, हो सकता है कि एग्जामिनर जो है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से जानते हो तो पूछ सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट का नाम ये क्यों है, इस डिस्ट्रिक्ट में यार, इस डिस्ट्रिक्ट में तो कोई फसल होती है बहुत फेमस है, या कोई प्लेस है जो बहुत फेमस प्लेस है। तो आपको क्या करना है, ये अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा स्टडी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टडी थोड़ी सी करके जाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ये मेरा
मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जा सकता है आपने किस पद के लिए अप्लाई किया? ठीक है, तो पद जब पूछ रहे हैं तो आप बताएंगे कि मैंने आरबीएसके के लिए अप्लाई किया या फिर मेन स्ट्रीमिंग के लिए अप्लाई किया है। दो ही के लिए अप्लाई करेंगे, या तो आरबीएस के या फिर मेन स्ट्रीमिंग। तो तुरंत पूछेंगे कि आरबीएस के क्या है। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आपको बताना है, पूछ लिए कि आरबीएस के क्या है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तुरंत बोलेंगे ये तो आपने फुल फॉर्म बता दिया। जब वो पूछेंगे आरबीएस के क्या है तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। वो पूछेंगे तो बोल देंगे कि आप ये तो आरबीएसके का फुल फॉर्म है। आरबीएसके का मोटो क्या, उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात, बहुत आसान तरीके से हम आरबीएसके के अंतर्गत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे लोग का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं कि कोई हमारे देश का बच्चा बीमार ना रहे। क्यों? क्योंकि यदि बच्चा बीमार है तो अगर किसी कंट्री के डेवलपमेंट में डेवलप करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है? टोटली डिपेंड करता है वहां की जो नौजवान या फिर युवा पीढ़ी या फिर बच्चे उस देश के कैसे हैं, इस पे काफी हद तक डिपेंड करता है। यदि हमारे बच्चे बीमार रहेंगे तो हमारे देश का जो भविष्य है वो भी उतना। आप अपने हिसाब से इसको सोच लें कि आपको कैसे बताना है। मीन्स हमें क्या बताना है कि हमारे बच्चे अगर हमारे स्वस्थ हैं तो फिर कंट्री भी स्वस्थ रहेगी। एक मोटा मोटी इस तरह से समझ लें, आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लें। तो आरबीएसके का मेन उद्देश्य ये है। अब पूछा जाएगा तुरंत क्वेश्चन कि आप आरबीएसके में आप एज ए मेडिकल अफसर ज्वाइन कर लिए, तो आप इसको कहां से इन बच्चों को कलेक्ट करेंगे, कहां से बच्चे को स्कैन करेंगे? तो हम लोग इसमें बच्चों को स्कैन करते हैं, वो जो बीमार बच्चे होते हैं उनको बुला के और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। कहां पे? सीएससी पीएससी पे। अगर जरूरत होती है तो उनको हायर सेंटर पे भी रिफर किया जाता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो हम इस बच्चे को स्कैन कहां से करते हैं? स्कैन करते हैं स्कूल से। कहां से स्कैन करेंगे? स्कूल से बच्चे को स्कैन करेंगे। फिर कहां से स्कैन करेंगे? आंगनबाड़ी से। आंगनबाड़ी से बच्चे को स्कैन कर लिया। फिर कहां से? जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम कहां से स्कैन कर लेते हैं? डिलीवरी पॉइंट से। ये 3 प्लेस है जहां से हम बच्चे को स्कैन कर सकते हैं। और संबंधित जिस ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग हुई है वहां के हम आशाओं से, फिर एएनएम के साथ मीटिंग करके भी पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ जो इम्यूनाइजेशन आप कर रही हो। हाँ, तुरंत आपने बोल दिया, बहुत अच्छा, गुड। आपने बोल दिया कि जो इम्यूनाइजेशन मीन्स जो टीकाकरण करती हैं या नम, उनसे भी हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारे एरिया में या आपके एरिया में कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, कोई गंभीर रोग से सफर तो नहीं कर रहा। तो वहां से भी हम बच्चे को कलेक्ट कर, जहां आपने इम्यूनाइजेशन बोला तुरंत क्वेश्चन एराइज हो जाएगा, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। अब आप अपने फील्ड पे एग्जामिनर को लेके चले आए। ये मेरी बात समझ में आ गई? आप कोशिश, मतलब आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको यदि बताते हैं, जैसे आपने इम्यूनाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, एग्जामिनर को इम्यूनाइजेशन पे लेके चला है, तो फिर गुड है। वहां से क्वेश्चन तुरंत वहां से राइज होने लगेगा और आपके लिए ये गुड हो जाएगा, गुड साइन होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कि प्रोग्राम मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है। ओपीडी में पेशेंट देखना होता है और इसमें हम सभी तरह के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग में ओपीडी में पेशेंट, ओपीडी मीन आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, उसमें हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह हम लोगों ने यहां तक क्लियर कर दिया। कहां तक क्लियर किया? सॉरी, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। हमने क्लियर कर लिया किस पद के लिए अप्लाई किया। अब 6 पॉइंट देखते हैं, हाउ टू रिप्लाई द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे देना। ये मैक्सिमम मैं खुद बनाया हूं कि कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। हाउ टू रिप्लाई द आंसर क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन जो पूछा गया उसका रिप्लाई कैसे देना है। इसके लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लाई देते समय हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
मीन्स जो बता रहे हैं, अच्छा आप सोचें, जैसे आप सर ने पूछा, कुछ भी पूछा, तो यदि आपको नहीं पता है तो कहिए सर प्लीज 30 सेकंड में बता देता हूँ, तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये मेमोराइज कर रहा है। बट इससे क्या होता है, उनको पता चलता है ये बच्चे को याद है। बट ऐसा बार बार आप नहीं कर सकते हैं, मतलब हर क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं बोलते सर प्लीज 30 सेकंड में इसका रिप्लाई देता हूँ। तो एक दो क्वेश्चन में ऐसा आप कर सकते हैं यदि आपसे 5-7, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना है कि जाते ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर नहीं पता है तो पोलाइटली आप सॉरी बोलेंगे, सॉरी सर, तो क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देंगे। बट तो क्या करना है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन का सही सही जवाब दे। जो नहीं पता है उसमें क्या करेंगे, सॉरी सर बोल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब देना है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ये भी बहुत कॉन्फिडेंस जरूरी है, बट बोला जाता है कॉन्फिडेंस ठीक है बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सही है। हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। यदि सर ने बोल दिया कि ऐसा नहीं, ये तो ऐसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो सकता है। जैसे आपसे कुछ पूछ दिया तो आपने बोला कि सर ये है, तो सर ने बोला नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा होता है। आपको ऐसे टाइम में क्या करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, नहीं सर मैंने ऐसा पढ़ा है, ऐसा नहीं करना है। आपको उस टाइम बोलना है ओके सर मैं चेक कर लूंगा। क्या बोलना है, ओके सर मैं इस चीज को चेक कर लूंगा, या फिर इस चीज को मैं देख लूंगा। चेक भी उचित शब्द नहीं है कि मैं चेक कर लूंगा, नॉट गुड। आपको बोलना है ओके सर मैं देख लूंगा सर, इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा सर, थैंक यू। तो ऐसे आप बोलते हैं तो एग्जामिनर को लगता है। ये क्या किया जा सकता है, दो तरीका है। एक तो आपको चेक करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे किसी चीज का साइज पूछ लिया, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट पूछ लिया कि नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट एडल्ट का कितना होता है, आपने बोला कि 12 से 16 पर मिनट, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। फिर नॉर्मल पल्स रेट पूछ लिए तो आपने बताया 72 पर मिनट, तो कहें कि 72 पर मिनट होता है, तो आपने बोला यस सर, तो नंबर वन नहीं 90 पर मिनट होता है। अब आपको वहां पे रिजिड नहीं होना, नहीं 72 ही होता है सर, मैंने ऐसा पढ़ा। नो डाउट 72 इज राइट आंसर, बट वहां पे ओके सर मैं एक बार इसको देख लूंगा। ए गुड आंसर एग्जाम में देने का, एक अच्छा इंटरव्यू देने का। एक इससे क्या होता है, इंटरव्यू का मतलब है मीन्स आपको चेक किया जाता है, इनर व्यू, आपके अंदर कई सारी चीजों का, आपका पेशेंस कितना है, आपकी बातचीत का तरीका क्या है, आप इस पोस्ट के कितने एलिजिबल हैं, ये सब पूरा चेक किया जाता है। दैट मीन्स इंटरव्यू। ये समझ में आया मेरी बात, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होना है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। अब ये कॉन्फिडेंस आपका आएगा कहां से, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, ये कॉन्फिडेंस आएगा कहां से। ऐसे तो कॉन्फिडेंस हमने बोल दिया कि कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना है, या बोल रहा हूं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा भाई, ये भी तो क्वेश्चन है। एक कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, कहां से आएगा, नॉलेज से। ये बात समझ में आई, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठूंगा। और नॉलेज कहां से आएगा, स्टडी से। ये मैं आप लोगों को जब इंटरव्यू स्टार्ट, ये वीडियो स्टार्ट करने वाला था तो मैं सोचा कि कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, इस सब मैंने खुद अपने माइंड से सोच सोच बनाया हूं। ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, नॉलेज से। मीन्स हमारे पास कितना नॉलेज है उससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और वो नॉलेज आएगा कहां से, हमें स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करेंगे तो फिर हमें नॉलेज होगा, जब नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। ये क्लियर, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। फिर आफ्टर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया,
बोल दिया गया ठीक है जाइए। उस टाइम आपको चेयर से खड़ा होना है, फिर चेयर को खींचना या आगे पीछे नहीं करना है। यदि आपके पास फाइल है, प्रॉपर एक अगर बगल में टेबल है तो लेके रख लेंगे, नहीं तो अपने आगे रखेंगे फाइल को, उसी पे हैंड को अपने रख सकते हैं। ये अगर टेबल है बगल में तो उस टेबल पे रख देंगे। फिर आप फाइल को टेबल से उठाइए और सबको थैंक यू कहिए, विश करिए, सबको विश कर दीजिए, जो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून है ये करके, और थैंक यू बोल के आप निकल जाइए। कोशिश ये करना है निकलते समय ये नहीं कि 2 बार पीछे मुड़ के देख लिया या फिर इधर-उधर घुसते वक़्त भी ये ध्यान रखना चाहिए, हमें चारों तरफ नज़र घुमा के चारों तरफ इंस्पेक्शन नहीं करना है। कोशिश करिए जो सर बैठे हैं उन पे आप फ़ोकस करिए। जो आपका बोर्ड में जो आपके साथ जो इंटरव्यू लेने के लिए जो लोग बैठे हैं, उनसे आई कांटेक्ट बना के रखिए। न कि आप इधर देख रहे हैं, सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। निकलते समय भी कोशिश करिए कि ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये देखने की कोई नंबर क्या है, मुझे ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, क्या इस तरह के कुछ लोग बताते हैं। तो ये चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें निकलते समय सीधे बस सबको विश किया, उसके बाद सीधे डोर खोला, निकल गया, थैंक यू बोल के। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इंटरव्यू का एक छोटा-मोटा पैटर्न समझने की कोशिश किया। बाकी आप लोग देख लें, मेरा जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया हूँ। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक तो कर दिया करिए। थैंक यू।